अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस अपलोड की थी गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद की और फिर बैरियर टाउन की हो, तो ये अमार पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है। तो मैं इसकी भी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप देख सके। अगर कोई यहाँ पे आके रहना चाहता है, यहाँ पे घर लेना चाहता है, तो ये है कैसा। इंटरेस्ट पॉइंट यहाँ पे है। इनकी ज़रा सिक्योरिटी की काफ़ी टाइट है। रेजिडेंशियल जो है सिर्फ उन्हीं अंदर जाने देते हैं, दूसरे बंदों को अंदर नहीं जाने देते, लेकिन ट्राई करते हैं। अगर रोक लिया तो मैं वापस चला जाऊंगा, अगर जाने दिया तो इट्स ओके। इसकी सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी है कि एक जैसे घर हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है किसी में भी। जैसे आप देख रहे हैं कि हर कोई एक जैसे ही है। सिक्योरिटी इनकी टाइट है। जीटी रोड पीछे मैं छोड़ कर आया हूँ। डीएचए इसके अपोजिट साइड पे है। बैरियर टाउन है ये। अब इसको मैं ज़रा व्यू ऐसे चेंज कर देता हूँ तो ये देख लें कि ये दिखने में कैसा है। अब चलते हैं इसके अंदर वाली साइड पे कि देखते हैं कि वो कैसी है। बाहर से तो आपने इसे देख लिया। तो साथ बोलने से अच्छा है कि मैं इसे म्यूज़िक ऑन कर दूं, ज़रा आप उसे सुन लें। जो लोग शोर से और पोल्यूशन से दूर रहना चाहते हैं, एक बजट बड़ा ज़बरदस्त है इसमें आ जाता है। अगर आप शहर के अंदर जाएंगे किसी सेक्टर में इस्लामाबाद के, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और जिनकी जॉब है यहाँ पे रावलपिंडी में और एयरपोर्ट वाली साइड पे सोसाइटीज़ में किसी में भी, उनके लिए ये बड़ा सूटेबल है। मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा कि सिक्योरिटी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। बैरियर टाउन और अगर आप डीएचए को ले लें तो उससे 1000 गुना अच्छे हैं। इनका ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ जहाँ तक मुझे लगा। लास्ट टाइम मैंने जब विज़िट किया था तो कोई इतना ख़ास नहीं मुझे लगा कि है। अब उसे पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है, इस बारे में मैं कुछ नहीं जान सकता बोल सकता। रूट्स स्कूल है यहाँ पे, इनका कैंपस है। वैसे तो इनका बहुत ज़्यादा नाम है अमार वालों का। मिडल ईस्ट की साइड पे अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके। यहाँ पे भी इन्होंने ट्रेंड तो वही देने की कोशिश की, लेकिन नहीं कामयाब हो सके। तो इस साइड से एंट्री देते हैं, देखते हैं। ये इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट इनका इतना चला नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं वो इस साइड पे है। अगर बाकी आप बाउंड्री वाल देखेंगे तो एक अलहदा से आपको बाउंड्री वाल नज़र आएगी। यहाँ से एंट्री देते हैं, फिर देखते हैं। वालेकुम सलाम। विज़िट करना था यार, ओवरऑल कंडीशन देखनी है कैसी है। मैं E11 इस्लामाबाद।
ठीक। नहीं नहीं मैं निकाल। थैंक यू। ठीक है जी, यहाँ पे इंटर हो रहे हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी इनकी टाइट है काफ़ी। अगर आप कंपेयर करें दूसरी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जो लोग यूरोप की साइड पे रहते हैं उन और मिडल ईस्ट में, उन्हें ये बिल्कुल सिमिलर सा लगेगा, बिल्कुल एक जैसे ही है जैसे वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ये बड़ी टोटल डिफरेंट है। ओपन इनके कार पोर्च ओपन है। आप जैसे आप देख रहे हैं इसका एनवायरनमेंट, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ओवरऑल सिक्योरिटी कैसी है। जब घर इस तरह खुले होंगे, बाउंड्री वॉल नहीं होगी, तो फिर वो इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि यार सिक्योरिटी इनकी टाइट है। लेकिन ये प्रोजेक्ट उस तरह कामयाब नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। अगर मैं इस साइड पे रहता, रावलपिंडी वाली साइड पे जॉब होती, तो मैं इसे लाइक करता जी, यहाँ पे रहना पसंद करता। इलेक्ट्रिसिटी इनकी जो बिजली का नेटवर्क है वो इनका ठीक है, 24 आवर्स दे रहे हैं ये। बाकी जैसा आप देख रहे हैं कि सफाई अच्छी है, ग्रीनरी है, मेंटेन किया हुआ इन्होंने, कोई ट्रैफिक नहीं है, बच्चे खेल सकते हैं। वैसे तो आजकल अगर बच्चों को बाहर निकाले तो डर ही लगा रहता है, तो यहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं है। चलें जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल में मुख्तलिफ़ टाइप्स की वीडियोज़ होती हैं, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है या जो मुझे लगता है कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप चाहते हैं कि उस तरह की कोई वीडियो हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में आप बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को भी अपलोड करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।